दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता क्या है। दोस्तों जब भी हम किसी पार्टी से किसी सामान को खरीदते हैं कुछ लंबे समय के लिए, तो सामने वाली पार्टी यानी जो भी हमारा सप्लायर है वो हमसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है यानी ब्याज चार्ज करता है, और हमें उस अमाउंट के अलावा उसे एक्स्ट्रा ब्याज भी देना पड़ सकता है। सेम इसी तरीके से अगर हम किसी को कोई सामान बेचते हैं कुछ लंबे समय के लिए, तो हमें भी यहाँ पर ब्याज प्राप्त हो सकता है जिसे हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। अगर आपको यहाँ पर ब्याज प्राप्त हो रहा है तो वो आपकी एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम है, और अगर आपको यहाँ पर ब्याज देना पड़ रहा है तो वो आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाई जाएगी। दोस्तों बिजनेस के अंदर या तो कोई सीए हो या फिर कोई सप्लायर हो, हर एक को यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट करेंगे और किस तरीके से परचेज करते समय या फिर सेल करते समय आप यहां पर इंटरेस्ट को देंगे या फिर इंटरेस्ट को यहां पर रिसीव करेंगे। एक लास्ट चीज़ आपको और कहना चाहूँगा कि हमारी जो वीडियोस होती हैं वो थोड़ी लंबी ज़रूर होती हैं। उसका कारण केवल यही होता है कि हम आपको छोटी से छोटी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के नाम से, और उसके बाद यहाँ पर हम स्टेट को सिलेक्ट करते हुए बाकी की डिटेल हम बाद में फिल करेंगे। कंट्रोल ए करके हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर कंपनी फीचर एलोकेशन विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस करना है। अगर इनकेस आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। ये ऑप्शन आपके केस में नो होंगे। इनको जैसे आप यस कर देंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। आपको इसे यस प्रेस करते हुए कंट्रोल ए के साथ इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करते ही हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, और इसके बाद अब हम यहाँ पर अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम गेटवे ऑफ टेली पर आ चुके हैं। इसके बाद हमें जाना है वाउचर्स पर। वाउचर में आने के बाद हम यहाँ पर F8 की प्रेस करेंगे क्योंकि हम सेल्स का एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, यानी हम एक आइटम को सेल करेंगे जिसके ऊपर हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक पार्टी का लेजर क्रिएट करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट के साथ सी प्रेस करने के बाद आपके सामने लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का नाम टाइप कर देना है। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ मोहन कॉर्पोरेशन। इतना करने के बाद इसे हम अंडर ऑफ डालेंगे सन्ड्री डेबिटर के, क्योंकि हम यहाँ पर सेल्स कर रहे हैं और सेल करने वाले पर्सन को हम यहाँ पर अंडर ऑफ सन्ड्री डेबिटर ही रखते हैं क्योंकि वो हमारा कस्टमर होता है। नीचे की तरफ आप जाएंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। आपको इसे एक्टिवेट करना है, यानी आपको यहाँ पर वाई प्रेस करके एंटर की प्रेस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें इंटरेस्ट पैरामीटर के नाम से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस करना है। वाई प्रेस करते हुए हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं आपको ओवरराइड पैरामीटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन के बारे में अभी थोड़ी देर में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इस ऑप्शन का क्या इस्तेमाल होता है। फिलहाल अभी हम इसे नो रखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फॉर अमाउंट एडिट और फॉर अमाउंट डिटेक्टेड, ये दोनों ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों ऑप्शन को या तो आप यस करेंगे या तो आप नो करेंगे। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल वीडियो बनाकर दे दूंगा। फिलहाल हम इस वीडियो में इन ऑप्शंस को अभी कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी। हम फिलहाल यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा रेट, यानी कि जब आप किसी गुड्स को इस पार्टी को बेचेंगे तो उसके ऊपर कितने % का आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मान के चलिए हम यहाँ पर 2% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है 30 डे मंथ का। यहाँ पर अगर हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो ये 30 दिन के महीने को ही कैलकुलेट करेगा। अगर आपके केस में 31 दिन का महीना या फिर 28 दिन का महीना होता है तो ये केवल 30 दिन को ही एक मंथ मानेगा, और 2% का जो इंटरेस्ट है वो हर 30 दिन पर ये कैलकुलेट करेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है
वो मिलता है आपको 365 डे ईयर का। दोस्तों इतना तो आपको पता ही होगा कि हर तीसरे साल के बाद जो चौथा साल आता है वो लीप वर्ष होता है, यानी वहां पर 365 की जगह 366 दिन होते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो ये केवल 365 दिन को ही मानेगा एक साल। अगर 366 दिन भी होते हैं तो ये उसे कैलकुलेट नहीं करेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कैलेंडर मंथ। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 2% का इंटरेस्ट ये लगाएगा ये कैलेंडर मंथ के हिसाब से लगाएगा। अगर आपके मंथ में 30 दिन का महीना है तो ये 30 दिन को एक मंथ मानेगा, 28 दिन का महीना है तो 28 दिन को एक मंथ मानेगा, अगर ये 31 दिन का महीना है तो इसको ये एक मंथ मानेगा। नीचे देख सकते हैं आपको सबसे लास्ट ऑप्शन मिलता है कैलेंडर ईयर का। तो ये कैलेंडर के ईयर के हिसाब से आपकी इंटरेस्ट को यहाँ पर कैलकुलेट करेगा। तो मेरे केस में मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ कैलेंडर मंथ को। मैं चाहता हूँ कि अगर 30 दिन का महीना हो चाहे 28 दिन का महीना हो, वो हर एक महीने पर 2% का इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करे। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देता है इंटरेस्ट बैलेंस का। यहां पर हमें सेलेक्ट कर लेना है डेबिट बैलेंस ओनली, क्योंकि यहां पर जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी जो हम इंटरेस्ट यहां पर लगा रहे हैं वो यहां पर हम रिसीव करेंगे, तो इसलिए हम यहां पर डेबिट बैलेंस ओनली को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप परचेज के केस में मान के चलिए आप किसी से गुड्स को परचेज कर रहे हैं और वो पार्टी आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा रही है कि भाई अगर आप 2 महीने या 3 महीने के बाद यहाँ पर पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर हम आपका इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज करेंगे, तो उस केस में आप यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है इसलिए हम डेबिट बैलेंस को यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इसे कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर भी आपको कंट्रोल ए कर देना है और यहाँ पर भी आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। बस इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्टी का लेजर हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। मैं एक बार F2 करके आपको डेट दिखा देना चाहूंगा। हम जो यहाँ पर वाउचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अप्रैल मंथ के अंदर यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम यहाँ पर 1 तारीख रखते हुए 1/4 रखते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर हमें एक लेजर क्रिएट करना है सेल्स अकाउंट का। तो हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं सेल्स का एक लेजर और इसे अंडर ऑफ डाल देंगे हम सेल्स अकाउंट और कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जिस स्टॉक आइटम को यहाँ पर सेल कर रहे हैं उस आइटम को हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक आइटम का नाम हम टाइप कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आइटम नेम डाल दिया है आईफोन 13 प्रो मैक्स। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हुए अंडर ऑफ इसे डाल देते हैं हम लोग एप्पल के। आप चाहें तो इसे प्राइमरी भी रखते हुए आप इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते थे। यहाँ पर हम यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने यूनिट क्रिएट कर लिया है नोज और उसके बाद कंट्रोल ए की मदद से हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने क्वांटिटी डाल दी 1 पीस और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें नेगेटिव स्टॉक यहाँ पर शो कर रहा था क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर स्टॉक में ये आइटम है ही नहीं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्राइस डाल देते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पर डालते हैं 1 लाख रुपए का इसका प्राइस। दोस्तों हम यहाँ पर राउंड फिगर वैल्यू इसलिए दे रहे हैं ताकि हम आपको इंटरेस्ट को यहाँ पर सही तरीके से कैलकुलेट करके समझा पाए। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है और इसे एंटर करके इस वाली ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस रखते हुए एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर कोई भी बिल नंबर एडिट नहीं करना है। आप जो बाय डिफॉल्ट टैली आपको प्रोवाइड कर रहा है आपको वही रखते हुए एंटर की प्रेस करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ड्यू डेट का एक ऑप्शन दिखाई दे जाता है। ड्यू डेट का मतलब होता है कि आप इसे लास्ट कब तक पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, यानी आप कब तक चाहते हैं कि आपको ये पेमेंट दे दे। तो यहाँ पर हम मान के चलिए 3 महीने के लिए इसको उधार दे रहे हैं जिसके ऊपर हम 2% का इंटरेस्ट अपना कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 1/7 और एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2024 की इसकी ड्यू डेट रहेगी जिसमें कि 91 डेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम इसे एंटर की प्रेस करते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ईवी बिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो पहले भी बता चुका हूँ। फिलहाल हम इसे यहाँ से स्केप की प्रेस करते हुए इसे यहाँ से हटा देंगे। इतना करने के बाद हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है। अब एक बार हम यहाँ से स्केप की प्रेस करते हुए बाहर आएंगे। यहाँ से हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का, इस पर आप एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, इस पर आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है इंटरेस्ट रिसीवेबल, यानी अगर आप यहाँ पर इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं तो इस केस में आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर जाना है
और इस ऑप्शन पर जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी पार्टी होंगी जिनसे आपको इंटरेस्ट यहाँ पर लेना है उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। दोस्तों यहाँ पर लिस्ट इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि हमारी जो डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2024 की ही डेट है, यानी रिसेंटली अभी हमने इसको सेल किया है, तो अभी हमें यहाँ पर इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पर F2 की प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं 1/7 यानी 1/4 से लेकर के 1/7, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंटरेस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे जा रहा है जो कि हमारी करंट एसेट्स में हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके अलावा स्केप की प्रेस करते हुए बाहर आएंगे, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं इंटरेस्ट पेबल, यानी अगर आपने किसी पार्टी से यहाँ पर उधार माल लिया हुआ है और आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको किस पार्टी को कितना इंटरेस्ट पे करना है। मैं आपको सजेशन करूंगा कि यहाँ पर आपको लेजर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एंटर की प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पार्टी का लेजर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जिन जिन पार्टी के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हमने एक्टिवेट किया है वो सभी पार्टीज के लेजर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जिस पार्टी का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देखना है उस पार्टी को आपको सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस कर देना है। इतना करते ही आपको यहाँ पर सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। अभी आप देख सकते हैं हमें कोई भी डिटेल दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि अभी हमारे सामने अप्रैल का मंथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम वापस से F2 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम एक साथ डालते हुए एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2024 को हमने यहाँ पर इसको माल बेचा था, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ओपनिंग अमाउंट हमारा 1 लाख रुपए है और इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो 6,000 रुपए का हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है 2% के हिसाब से, यानी 3 महीने बाद हमें उससे 1,06,000 रुपए रिसीव करने होंगे। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें उससे कितना अमाउंट यहाँ पर रिसीव करना है। तो स्केप की प्रेस करते हुए एक बार हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने गुड्स को जब सेल किया था तो वहां पर जो अमाउंट हमें उससे रिसीव करना था वो केवल 1 लाख रुपए का ही अमाउंट रिसीव करना था। 6,000 रुपए का जो इंटरेस्ट हमें रिसीव करना है उसके लिए हमें एक अलग से वाउचर के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम उसे एक साथ यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि हमने सेल्स केवल 1 लाख रुपए की है और अगर हम यहाँ पर उससे 1,06,000 रुपए रिसीव करते हैं तो वो फिर हमारा अमाउंट जो होगा वो बैलेंस में हमारे सामने रिफ्लेक्ट करेगा बार बार। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होगी, वो किस तरीके से कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जाना है यहाँ से अल्टर वाले विंडो पर और एंटर की प्रेस करते हुए यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है वाउचर टाइप। वाउचर टाइप लेने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है डेबिट नोट। दोस्तों डेबिट नोट के अंदर हम उन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हमारे पास किसी भी पार्टी से कोई भी सामान रिसीव होता है, तो इसलिए हम डेबिट नोट में इसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट नोट का अल्टरेशन यहाँ पर वाउचर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपको सीधे चले जाना है नेम ऑफ क्लास के अंदर और यहाँ पर आपको एक क्लास बना देनी है। तो हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपसे पूछा जा रहा है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, क्या आप इसे इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसे आपको यस करना है, एंटर की प्रेस कर देना है। नीचे की तरफ आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि हम यहाँ पर अभी कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ पर रिसीव नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पर कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर भी कंट्रोल ए करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। बस इतना करने के बाद हमें एक बार स्कैप की करते हुए यहाँ से बाहर आ जाना है, फिर से हमें यहाँ पर वाउचर पर जाना है और यहाँ पर हमें प्रेस करना है Alt प्लस F5। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर Alt प्लस F5 प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, डेबिट नोट का वाउचर आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास के अंदर हमने जो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव के नाम से जो ऑप्शन बनाया था, जो हमने यहाँ पर वाउचर तैयार किया था, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसको सेलेक्ट करते हुए आपको एंटर की प्रेस कर देना है। बस इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पार्टी दिखाई दे जाएगी जिस पार्टी से आपको इंटरेस्ट रिसीव करना है। उसको सेलेक्ट करते हुए जैसे आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे सामने कोई भी अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अमाउंट मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके सामने अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आपके सामने डेट का पंगा है। तो हम यहाँ से स्केप की प्रेस करते हुए एक बार बाहर जाएंगे, F2 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको डेट डालनी है 1/7 यानी 3 महीने बाद हमें उससे इंटरेस्ट रिसीव करना है। तो टोटल कितना अमाउंट रिसीव करना है वो हम यहाँ पर मंथ को सेलेक्ट करेंगे। तो 7वें महीने में हम उससे इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं तो हम एक साथ डालते हुए जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन के नीचे आपको 1 लाख रुपए दिखाई दे जाएगा जो कि हमारा करंट बैलेंस में अभी हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर वही बिल नंबर दिखाई दे जाएगा जिस बिल नंबर के थ्रू हमने यहाँ पर सेल किया था। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका अमाउंट
बैलेंस और इंटरेस्ट दोनों ही आपको दिखाई दे रहा है। तो हम जैसे ही एंटर की प्रेस करके यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर डिस्पैच डिटेल आएगा। तो इसकी फिलहाल हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, हम कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ भी कंट्रोल ए करते हुए इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 6,000 रुपए का अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि हमें यहाँ पर मोहन कॉर्पोरेशन से इंटरेस्ट के तौर पर यहाँ पर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट बैलेंस में 1,06,000 रुपए हमारा यहाँ पर मोहन कॉर्पोरेशन पे दिखाई दे रहा है, यानी इससे हमें इतना अमाउंट रिसीव करना है। अब यहाँ पर हम इसे सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए हम जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का। तो यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस ना रखते हुए आपको यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका वही बिल नंबर आपको दिखाई दे जाएगा। इस बिल नंबर को सिलेक्ट करते हुए एंटर की आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो 6,000 का अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आपको एंटर की प्रेस करते हुए इसे यहाँ नीचे आ जाना है और यहाँ पर हमें एक लेजर क्रिएट करना है ऑल्ट सी करके। यहाँ पर हम लेजर का नाम रखने वाले हैं इंटरेस्ट इनकम के नाम से, क्योंकि हमें यहाँ पर जो 6,000 रुपए रिसीव हो रहा है वो एक तरीके से हमारी इनकम है इंटरेस्ट की। तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए इसे इनडायरेक्ट इनकम में रखते हुए इसे यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोल ए की मदद से हमने यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लिया है और एंटर करके इस विंडो को हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। बस इतना काम हमने कर दिया है। अब हमें यहाँ पर उस पार्टी से पेमेंट को रिसीव करना है। दोस्तों पेमेंट को रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पर प्रेस करना है F6 जैसे आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टी आपको दिखाई दे जाएगी। पार्टी को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे यानी मोहन कॉर्पोरेशन को सेलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट जो कि 1,06,000 रुपए है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर टोटल अमाउंट डाल देंगे 1,06,000 रुपए और एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेंस्ट रेफरेंस का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको एंटर प्रेस करना है। बिल नंबर आपको दिखाई देगा 1,06,000 का, इस पर आपको एंटर प्रेस करना है और एंटर करते ही नीचे की तरफ आपको बाय के अंदर अगर आप कैश के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप बैंक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो आपको बैंक का यहाँ पर लेजर क्रिएट करना होगा। तो मान के चलिए हम यहाँ पर पेमेंट को कैश के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कैश सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन को हमने 1,00,000 रुपए का एक आईफोन बेचा था, जो कि 3 महीने के लिए हमने उसे 2% के इंटरेस्ट पर उसको बेचा था। 3 महीने के बाद मोहन कॉर्पोरेशन से हमें 1,06,000 रुपए रिसीव करना है, जो कि इंटरेस्ट के साथ है। हमने यहाँ पर उस चीज को यहाँ पर रिसीव कर लिया है कैश के माध्यम से, यानी मोहन कॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ पर 1 जुलाई को हमारे पास आया और उसने हमें 1,06,000 रुपए हमें दे दिया, ताकि हमारा जो हिसाब किताब है वो यहाँ से क्लियर हो जाए। 1,00,000 रुपए का हमारा आईफोन था और 6,000 रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट हमने उससे रिसीव किया है। तो इस तरीके से अगर आप किसी पार्टी को कोई सामान बेचते हैं और आप चाहते हैं कि अगर हमारी पार्टी अगर इस सामान को लेने के बाद हमें पेमेंट सही टाइम पर ना दे, लेट करे, तो हम उसके ऊपर ब्याज लगाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ब्याज को अपने मूलधन के साथ किस तरीके से रिसीव कर सकते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर मान के चलिए इसका अपोजिट, यानी आप किसी से किसी गुड्स को परचेज करते हैं एज अ इंटरेस्ट तौर पे 2 या 3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए, तो आप कैसे अपने सिस्टम में उसकी एंट्री पास करेंगे, ये भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पर परचेज की एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम प्रेस करते हैं यहाँ पर F9 की, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको परचेज का वाउचर दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं परचेज वाउचर आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एंटर करते ही यहाँ पर आपको पार्टी का लेजर क्रिएट करना होगा, तो हम यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करते हुए यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं अमन के नाम से और इसे अंडर ऑफ डाल देंगे हम लोग सैंड्री क्रेडिटर के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, इसको आपको यस कर लेना है। यहाँ पर कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसको यस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, इसको हम यहाँ पर यस कर लेते हैं। इसका यूज मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और नीचे आपको वही सेम परसेंटेज सेट कर लेना है। तो मान के चले हम यहाँ पर भी 2% सेट करते हुए और कैलेंडर मंथ को सेलेक्ट करते हुए यहाँ से हम क्रेडिट बैलेंस को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें पेमेंट देनी पड़ेगी। और उसके बाद यहां पर एंटर करके इस विंडो को यहां पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपको परचेज का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम फटाफट एक परचेज का लेजर यहां पर क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हम अंडर डाल देंगे परचेज अकाउंट के, और उसके बाद कंट्रोल ए की मदद से हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों हम उसी आइटम को परचेज करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आईफोन है वो नेगेटिव में हमें शो कर रहा है, तो हम इसी फोन को वापस से परचेज कर लेते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो बचेगा। इसी आइटम को हम यहाँ पर मान के चलिए 2 पीस खरीद रहे हैं 1,00,000 रुपए के हिसाब से, और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए हम इस एंट्री को यहां पर एक्सेप्ट कर लेते हैं।
न्यू रेफरेंस रखते हुए आपको यहाँ पर एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी के लेजर में हमने जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर यस किया था पैरामीटर वाला, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस ऑप्शन का जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि हम कैलकुलेट करते समय जब मर्जी चाहे जितना भी इंटरेस्ट यहाँ पर कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ के साथ आप अपने मोड को भी चेंज कर सकते हैं कि अगर आप कैलेंडर मंथ के अलावा आप 30 डे पर मंथ को सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके हम फिलहाल यहाँ पर इसी ऑप्शन को रखते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने परचेज की एंट्री पास कर ली है। स्केप की प्रेस करते हुए बाहर जाएंगे, डिस्प्ले में और रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ से हमें जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर। लेजर को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर अमन को सिलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। हमारी जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड हुई है वो 1 जुलाई को यहाँ पर हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। तो जुलाई से हम आगे 3 महीने और बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा टोटल हमें इंटरेस्ट कितना पे करना होगा। तो यहाँ पर हम F2 की प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1/7 और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1/10 और एंटर प्रेस कर देंगे। दोस्तों इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई 2024 को हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी। 2 लाख रुपए का हमारा ओपनिंग अमाउंट है। पेंडिंग अमाउंट भी आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए हमें दिखाई दे रहा है। 2% के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं 12,000 रुपए हमें इंटरेस्ट यहाँ पर पे करना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है। हम स्केप की प्रेस करते हुए यहाँ से फटाफट बाहर आ जाते हैं और फिर से हम यहाँ पर एक वाउचर टाइप क्रिएट कर लेते हैं जैसा कि हमने सेल्स में किया था। तो ऑल्टर में जाने के बाद हम वाउचर टाइप के अंदर जाएंगे, वापस से यहाँ पर हम क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब किसी पार्टी से हमारे पास कोई चीज आ रही होती है तो हम डेबिट नोट में उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर अपोजिट में हम पार्टी को अपनी पास से कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो हम यहाँ पर क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करेंगे। तो हम क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर करते हुए यहाँ पर नेम ऑफ क्लास में आएंगे और यहाँ पर नेम ऑफ क्लास के अंदर इंटरेस्ट पेबल को डालते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम इसे यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को हम यहाँ पर यस करेंगे, कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमें वापस से एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा, तो वाउचर में हम वापस से चले गए और ऑल्ट के साथ हम यहाँ पर प्रेस करने वाले हैं F6। ऑल्ट F6 प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट नोट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पेबल को सिलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस कर लेना है। यहाँ पर पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है। पार्टी सिलेक्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था आपको F2 की प्रेस करना है। यहाँ पर आपको मंथ चेंज कर लेना है क्योंकि 3 महीने का मान के चलिए हम यहाँ पर इंटरेस्ट को पे करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ से पार्टी को सिलेक्ट करते हुए जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे बिल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। बिल नंबर को सिलेक्ट करते हुए आपको एंटर प्रेस करना है। एंड ऑफ लिस्ट करते हुए यहाँ पर आपको कंट्रोल ए की मदद से यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। 12,000 रुपए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पर हमारा जुड़ चुका है। नीचे की तरफ यहाँ पर न्यू रेफरेंस रखते हुए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट कर लेना है। बिल नंबर आपको दिखाई दे जाएगा, पेंडिंग बिल, और उसके बाद आपको एंटर करते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक और लेजर क्रिएट करना है ऑल्ट सी की मदद से इंटरेस्ट पे के नाम से, और इसे हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि हम यहाँ जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो एक तरीके से हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्रेडिट नोट के अंदर 12,000 रुपए का जो इंटरेस्ट था उसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब टोटल जो हमें अमाउंट यहाँ पर पे करना होगा वो 2,12,000 रुपए यहाँ पर हमें अमाउंट पे करना होगा अमन को। तो यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर प्रेस करेंगे F5 प्रेस करते हुए अमन को सेलेक्ट करेंगे और अमन को सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका टोटल अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है 2,12,000 रुपए। तो हम 2 लाख यहाँ पर 12,000 रुपए टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल नंबर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप जिस भी मोड से पेमेंट कर रहे हैं उस मोड को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान के चलिए हम यहाँ पर कैश के माध्यम से अमन को पेमेंट कर रहे हैं तो हम कैश को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो करंट बैलेंस है वो यहाँ पर नेगेटिव में आ गया 1,06,000 रुपए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1,06,000 रुपए तो हमारे पास पहले से ही था, अभी हमने जो सेल्स की एंट्री पास की थी उसमें हमें यहाँ पर रिसीव हुआ था। तो 1,06,000 रुपए वो माइनस हो गया और 1,06,000 रुपए यहाँ पर हमारा नेगेटिव में चला गया क्योंकि कैश हमारे पास यहाँ पर अभी नहीं है और हम पेमेंट कर रहे हैं 2,12,000 रुपए की। वार्निंग में आपको नेगेटिव कैश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम इसे एंटर की प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप परचेज या फिर सेल करते समय जब भी आप किसी गुड्स को किसी पार्टी को बेचते हैं या फिर उसे खरीदते हैं, दोनों ही केस में अगर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है या फिर आपको इंटरेस्ट यहाँ पर रिसीव हो रहा है तो किस तरीके से आप अपने टैली के अंदर इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको मैंने बताया है। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।